थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। तारीख 24 सितंबर 2011। शाम के 5 बजे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 6, वो जेल जहां पर महिला बंदियों को रखा जाता है। 3 लोग जेल की चौखट तक एक महिला को लेकर आए हैं। अंदर लाई जाने वाली महिला का नाम है आरती। उम्र है 32 साल। अपराध हत्या। बंदी संख्या 3511। आरती जेल के अंदर आती है। मन टूटा, शरीर थका, आंखों के सामने अंधेरा। पीछे छूट गए हैं उसके माता पिता और उसकी इकलौती बेटी। बेटी छोटी है, माँ बाप उम्र दराज। आरती के सामने लंबी जिंदगी है और पीछे छटपटाता हुआ अतीत। मैं आरती वीरेंद्र 24 सितंबर 2011 जेल नंबर 6 में जब आई तब आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। हर दरवाजा जैसे बंद सा हो गया था। खुद की जिंदगी बोझ लगने लगी थी। अब आरती के सामने 2 विकल्प हैं। इस कारावास को उदासी से काटना या नए सिरे से जिंदगी को लिखना। मैं रोज थोड़ा थोड़ा वक्त निकालती कुछ लिखने में, और वक्त मिला मुझे लिखने का जब मुझे लाइब्रेरी का काम दिया गया। वहाँ मैंने 3-4 घंटे लिखने में इस तरह बांध दिए जैसे मैंने अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे मोड़ की हर चीज मैंने शब्दों में उतारनी शुरू कर दी। अचानक मेरे शब्दों को जब कविता का रूप मिला तब समझ आया कि जिंदगी भी रुकी नहीं है और फिर से मेरी नई जिंदगी, नया मोड़ मिल सकता है मुझे। साल 2013। एक दिन आरती को पता चलता है कि जेल में तिनका तिनका तिहाड़ इस किताब पर काम हो रहा है। इसके लिए लिखने वाली महिलाओं का चयन किया जाना है। जेल की सुप्रिंटेंडेंट ने बंदियों से अपना नाम देने के लिए कहा है। आवेदन देने वालों में आरती सबसे आगे है। जब समझ आया कि जिंदगी भी रुकी नहीं है, फिर से नया मोड़ मिल सकता है मुझे, तिनका तिनका तिहाड़ किताब ने वही काम मेरी जिंदगी में किया। तिनका तिनका तिहाड़ के लिए 4 महिलाओं का चयन होता है। आरती वीरेंद्र, सीमा रघुवंशी, रमा चौहान और रिया विक्रम। काम आगे बढ़ता है। तारीख 24 सितंबर 2013। जेल में आने के ठीक 2 साल बाद उसी दिन आरती को एक नया जन्म मिलता है। तिनका तिनका तिहाड़ में आरती की लिखी कविताएं छपती हैं। देश के गृह मंत्री तिनका तिनका तिहाड़ को अंतर्राष्ट्रीय आपका कॉन्फ्रेंस में रिलीज करते हैं। चारों बंदी चर्चा के केंद्र में आते हैं। तब आरती को लगता है कि जेल में एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने जेल में अपने पहले दिन सोचा था। तिनका तिनका तिहाड़ से जुड़कर इतना कुछ मिला जिसे मुझे एक नई पहचान, एक जिंदगी मिल गई हो। साल 2015। जेल में तिनका तिनका तिहाड़ शीर्षक का गाना शूट किया गया। तिनका तिनका तिहाड़ है, तिनके का इतिहास है। उसके भी केंद्र में रही आरती। गाना लोकसभा टीवी के लिए शूट हुआ और इस वीडियो को बाद में लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा की अपनी चैम्बर में रिलीज किया। तिनका तिनका तिहाड़ शीर्षक की किताब और कविता दोनों लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुए। इस दौरान आरती की बेटी धीरे धीरे हकीकत जानने लगी। बेटी में उम्र से पहले परिपक्वता आई और आरती में अतिरिक्त समझदारी। साल 2023। तिनका तिनका तिहाड़ ने अपने जन्म के 10 साल पूरे किए। तब तक इस यात्रा से प्रमुख तौर पर जुड़ी तीनों बंदिनियां रिहा हो चुकी थी, लेकिन आरती अब भी जेल में थी। जेल की डीजी श्री संजय बानीवाल ने इस बात की इजाजत दी कि 10 साल पूरे होने पर जेल नंबर 6 में बड़ा जश्न मनाया जाए। उस समय आरती जेल में ही थी और उसने किताब के रिलीज में बड़ी भूमिका निभाई। मौजूदा सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती कृष्णा शर्मा और उनकी टीम आरती को प्रोत्साहित करती गई। आरती ने एक नाटक किया और नाटक में वो बनी जेल की सुप्रिंटेंडेंट। 9 दिसंबर 2023 को आरती को जिला जेल गुरुग्राम में राष्ट्रीय तिनका तिनका बंदिनी अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड लेने के लिए जेल सुप्रिंटेंडेंट खुद आई। 12 सालों में आरती ने जेल में अपनी हिम्मत को जगा लिया। इग्नू से कोर्सेज किए, कंप्यूटर, टूरिज्म, हेल्थ मैनेजमेंट, नर्सिंग और यहाँ तक कि जर्नलिज्म भी। कुल मिलाकर 16 कोर्स। जेल से छूटने से पहले आरती ने जेल में एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि वो जेल का अपना प्रवास समाज से छिपाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि दुनिया ये जाने कि वो 12 साल तक जेल में थी, लेकिन दुनिया यह भी जाने कि जेल में ही उसने अपनी जिंदगी की नई गाथा भी लिखनी शुरू कर दी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
कि मैंने इतने साल जो जेल में काटे, उसके बावजूद भी मैंने अपने आप में कुछ करके दिखाया, एक नया मोड़ जिंदगी को दिया। 27 दिसंबर 2023 को वो जेल से छूटी। जेल के बाहर उसकी बेटी अपने ममेरे भाई और अपनी सहेली के साथ खड़ी थी। लौटते समय कुल 4 लोग एक साथ थे। जिस दिन मैं रिहा हुई उस दिन मेरे हाथ में तिनका तिनका तिहाड़ की वही किताब थी जिसमें मेरी कविताएं छपी थी, जिससे एक नई पहचान, एक जिंदगी मिल गई हो। इन दिनों आरती नौकरियों के लिए आवेदन कर रही है। वो तिनका तिनका के साथ जुड़कर अपना हुनर निखार रही है। वो विश्वास से भरी है। तिहाड़ में सीखा काम और अर्जित अनुभव उसे औरों से अलग करता है। जेल में समय का सही उपयोग करने की वजह से अब वो जेल में बहुत से बंदियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जेल में क्यों रहूंगी पॉडकास्ट रिलीज हुआ तो वो बंदियों के लिए हिम्मत और बदलाव की एक मिसाल के तौर पर शामिल हुई। आज वो इस पॉडकास्ट को एक कंप्यूटर सेंटर में बैठकर सुनेगी, जहां वो इन दिनों सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रही है। तिनका तिनका तिहाड़ से जुड़कर आज मैं अपने और हुनर को निखार रही हूँ, और यहाँ तक कि मैं मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ तिनका तिनका तिहाड़ किताब की वजह से। शुक्रिया। थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, एक ऐसा मंत्र जिसमें भक्ति भी है और शक्ति भी। आवाज की दुनिया से वैदिका नंदा, ऑडियो संपादन और निर्माण सुखनंदन बिंद्रा, तिनका तिनका के लिए।